नमस्कार दोस्तों। सीटेट परीक्षाओं में पेपर 1 पेपर 2 के लिए सीडीपी के लिए आप देखेंगे टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहां पर भी आप देखोगे कि बड़े बड़े ऑप्शंस हैं वहां पर आप इन टैग वर्ड के माध्यम से बहुत कम समय में आंसर निकाल लोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के टैग वर्ड को सीखते हैं और कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पूरी हमारे पास 15 से 20 क्वेश्चन है जिस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है दोस्त। तो सबसे पहले आपके सामने है यहाँ पर बाल केंद्रित। तो आपको पता होना चाहिए सीडीपी में बाल केंद्रित सारी चीज़ें हैं। एनसीएफ, एनईपी, आरटी सभी यही चीज़ कहते हैं कि बाल केंद्रित होना चाहिए। सक्रिय और अन्वेषण, बच्चा जब सक्रिय होगा, जब देख करके सीखने की कोशिश करेगा, अवलोकन करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। बच्चे जब समूह में कार्य करते हैं, समावेशी एक माहौल होगा जिसमें सभी जाति धर्म के बच्चे, अमीर गरीब सभी पढ़ेंगे, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। जहाँ पर बच्चे को हतोत्साहित कर दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। रटना, याद करना, स्मरण करना, यंत्रवत, ये सारी चीज़ें जो होंगी नेगेटिव है। जहाँ पर भी ऑप्शन में दिखे उसको तुरंत काटा मारो। दंड देना, दबाव में बच्चों को दबाव देना, ठीक है, कि याद करके आना कल, अदरवाइज बाहर कर दूंगा, मुर्गा बना दूंगा, ये सारी चीज़ें करना नहीं है। बच्चे को प्रेशर में नहीं डालना है, दबाव में नहीं डालना है। बोलना कि केवल यही बच्चा कर सकता है, एकमात्र यही राहुल है जो क्लास को टॉप कर सकता है, सिर्फ राहुल है जो टॉप कर सकता है, राहुल ही टॉप कर सकता है, ही भी आप यहाँ पर देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है निगेटिव है। भेदभाव करना कि टीचर जो है वो भेदभाव करता है बच्चों के साथ, ये निगेटिव है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, मतलब कि शिक्षक जो है वो तानाशाह होगा, शिक्षक के दबाव में सभी लोग काम करेंगे, शिक्षक तुरंत गुस्सा हो जाएगा, शिक्षक जो है वो कंट्रोल करेगा क्लास को, शिक्षक बोलेगा शोर मत करो। तो ये सारी चीज़ें, शोर मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो इसकी पीडीएफ जो दोस्त देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, लेकिन आप पीडीएफ ले लेना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लैरिटी के साथ, और बाकी जो क्वेश्चन हैं उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो डोंट वरी, टेंशन न लीजिए आप लोग, फटाफट जाइए। बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं, उसको भी देखिए, वो सीटेट में आपके बहुत सारे हेल्प करने वाले हैं। बहुत अच्छा नंबर आप लेकर के आओगे, जितनी वीडियो बना दी है मैंने कम समय में, वो बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो क्रियाशीलता, जैसे कि आप क्रियाशीलता दिखाओगे, जब जाकर के वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में काम लायक चीज़ें हैं। तो क्रियाशीलता दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्रियाशीलता दिखाओगे तभी जाकर के चीज़ें हैं। विविधता इंपॉर्टेंट है, विविधता इंपॉर्टेंट है। एक ही तरीके से बार बार चीज़ों को अगर करा जाए तो चीज़ें जो है अच्छी हो जाती हैं, लेकिन एक ही काम को बार बार नहीं किया जा सकता, कुछ विविधता भी होनी चाहिए। कहने का मतलब है सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें भी पढ़नी है। आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जैसे रामानुजम जी को आप जानते होंगे, जो मैथ के जादूगर हैं, लेकिन वो मैथ की वजह से ही सिर्फ मैथ ही पढ़ते थे, लेकिन बाकी लोग उनको क्या कहते थे, भाई कुछ और चीज़ पर भी तो ध्यान दो। तो वो तो मान के चलो कि वो निकल गए आगे। उनके जैसे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि सिर्फ मैथ पर ध्यान देते हैं, लेकिन सिर्फ मैथ से आज के समय में कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो विभिन्नता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करिए। आप कहेंगे मुझे सीटेट पास करना है, लेकिन आप फॉर्म ही नहीं भरते हैं तो आप पास कर पाएंगे क्या? तो पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तुलना करना गलत होता है। निष्क्रिय, बच्चा निष्क्रिय है, शांत है, कुछ नहीं बोलता है, गलत है, ठीक है। ग्रेडिंग, रैंकिंग, परीक्षा कि बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए, तिमाही लेनी चाहिए, छमाही लेनी चाहिए, वार्षिक लेनी चाहिए, गलत है। शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की बात की जाए कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, मैथ इसलिए पढ़ाना चाहिए ताकि व्यावसायिक शिक्षा मिल सके, ठीक है ना, तो ये गलत है। यंत्रवत, व्याख्या करना, बच्चों को व्याख्या विधि से सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। सीमित साधन कर दिए जाने की बात करें कि बच्चों को जो साधन है वो सीमित कर देना चाहिए। कहने का मतलब है कि लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज देने हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो किसी भी चीज़ को सीमित नहीं करना है। अधिक प्रश्न देना बच्चों को कि होमवर्क देता हूं मैं, तुमको बहुत अधिक होमवर्क दे देना। कम त्रुटि, गलतियां कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा बच्चे गलती करेगा उतना ही ज़्यादा बच्चा सीखेगा। सारणी की बात की जाएगी तो समय सारणी बना देना, टाइम फिक्स कर देना, ये सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। कक्षा में अनुशासन की बात करना कि अनुशासित रहो, बिल्कुल शोर नहीं मचाना है, ठीक है, ये सब गलत है। क्षमता की बात कर दी जाए, तुलना की बात कर दी जाए, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं कि तुम्हारी क्षमता इसकी क्षमता के अकॉर्डिंग कम है। बाकी बहुत सारी जगहों पर देखा जाए तो आपको बहुत सारे टैग वर्ड्स ये भी देखने को मिलते होंगे कि पियाजे के ये टैग हैं, कोहलबर्ग के ये हैं, बुद्धि के ये हैं, आप हार्वर्ड गार्डनर के हैं। तो वो टैग वर्ड्स नहीं है, वो तो एक टर्म्स ही है ना। जब मान के चलो आपने पियाजे पढ़ ही लिया, कोहलबर्ग पढ़ ही लिया है, तो वो तो आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ही होगा। अगर आप इतना टैग वर्ड भी देख रहे हैं तो पियाजे को तो जानते ही होंगे यार कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो जहाँ संज्ञान से रिलेटेड चीज़ें आएंगी वो पियाजे हो जाएंगे, जहाँ नैतिकता से आ जाएगी कोहलबर्ग होंगे, जहाँ सामाजिक संस्कृति से बात आ जाएगी वो आपके वाइगोत्स्की होंगे, जहाँ बहुबुद्धि से बात आ जाएगी वो गार्डनर होंगे।
भाषा अर्जन से बात आ जाएगी, चौमस्की होंगे। तो इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा, तभी तो आप जा करके आगे चल के शिक्षक बनोगे ना। अगर इतनी भी बेसिक चीज़ें नहीं जानते हो तो सीखो यार, बहुत ज़रूरी है सीखना। अब कुछ टैग वर्ड यहाँ पर भी हम लोग निकालने वाले हैं पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का। अब पियाजे आ गए, इनके टैग वर्ड क्या है? संज्ञानात्मक विकास है, बुद्धि है, मतलब दिमाग है, ठीक है, मैच्योरेशन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपको नज़र पड़ेगी गतिशीलता पे, तो गतिशीलता ज़रूरी है, शिक्षक का गतिशील होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 25 से 30 वीडियो दी है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो आपको देना ज़रूरी है, तभी तो जाकर के आप चीज़ों को सीखोगे। तो आपके लिए मैं गतिशील हूँ, और आप जैसे जैसे वीडियोस की बात कर रहे थे वैसे वैसे दिया। मैं बार बार बच्चे बोल रहे हैं कि टैग वर्ड की वीडियो डालो सीडीपी की, तो मैं उस पर काम कर रहा था। और वो लचीलापन इसलिए होना चाहिए ताकि बच्चे भी सीख सकें। तो शिक्षक को लचीला होना चाहिए और गतिशील भी होना चाहिए, ताकि बच्चों के हिसाब से जो है शिक्षक जो है वो ढल जाए, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बच्चे जो चाहे वो चीज़ उसको बताए। अब ऐसा नहीं है लचीलापन ऐसा हो जाए कि इतने लचीले हो जाए कि गतिशीलता ही ना रहे। आपने परीक्षा से पहले आपने बोला, मैंने आपके लिए वो कंटेंट तैयार करा और वो कंटेंट मैंने आपको दे दिया, ये गतिशीलता मैंने दिखाई, ठीक है। और लचीलापन ये था कि आपने जो बोला मैंने कर दिया, ठीक है। संरचित मतलब कि एकदम फिक्स हो जाना। अनन्य मतलब कि बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, तो ये कठोरता वाली बात हो गई, ये नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। सहानुभूति ये होता है, नेगेटिव होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पारदर्शिता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पारदर्शिता और सहानुभूति दिखा करके आपकी एक नंबर लूटना चाहता है ये, लेकिन आपको लूटने नहीं देना है, क्योंकि आपको गतिशीलता लचीला पता होना चाहिए। एक शिक्षक को लचीला होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। सहानुभूति जो होगा ये गलत होता है, पारदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव जीत जाता है, आंसर गलत हो जाएगा। यांत्रिक नहीं होना चाहिए, व्यवहारवादी की बात नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पर पियाजे के माध्यम से, ठीक है। वाइगोत्स्की के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि उनसे रिलेटेड क्या टैग वर्ड्स हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको करा ही चुका हूँ, हॉट 10 का ऑलराउंडर सेट करा ही दिया है, अलग से मैं प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ ऑलराउंडर सेट में, तो बहुत सारी चीज़ें करवा ही रहा हूँ मैं। तो मुझे नहीं लगता अब आपसे ये पेपर बचने वाला है, आप आराम से उड़ा दोगे पेपर को, अब मुझे पता है ये चीज़, और ये 9 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? तो देखिए वाइगोत्स्की जहाँ पर भी आता है तो सांस्कृतिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सामाजिक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। संतुलन की बात करते हैं पियाजे, याद रखिएगा, पियाजे संतुलन की बात करते हैं। कैसे? वो आपको ये पता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर बच्चा जो है सेब खा रहा था, ठीक है, और बच्चा सेब खा रहा था, गोल था, उसने सेब काट करके खाया। फिर एक बॉल आया, पापा खरीद करके बॉल लेकर के आया, बच्चा बॉल को खाने लगा। फिर पापा ने बोला कि बेटा ये बॉल खाने की चीज़ नहीं होती है, ये बॉल जो होती है ना इसे खेला जाता है। तो बच्चे को पता था कि हर गोल चीज़ खाई जाती है, फिर बच्चे को पता चला नहीं, कोई कोई चीज़ें जो हैं वो खेली भी जाती हैं। तो जब भी अब वो बॉल देखेगा ना तो अपने दिमाग को संतुलित रखेगा और संतुलन बना करके रखेगा कि क्या खाना है और क्या खेलना है। तो याद रखिएगा वो संतुलन जो है, जिसको समायोजन वगैरह कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं, ये सारी चीज़ें पियाजे से संबंधित है। पुरस्कार के बारे में बात करते हैं कोहलबर्ग और स्किनर, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कोहलबर्ग क्या कहते हैं? पुरस्कार उतना ही दो जितना जरूरी हो, दंड उतना ही दो जितना जरूरी हो। तो नैतिकता के बारे में पुरस्कार, दंड के बारे में, गुड बॉय गुड गर्ल के बारे में कोहलबर्ग बात करते हैं। संतुलन के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, इंद्रिय गामक अवस्था के बारे में, मूर्त अमूर्त के बारे में कौन बात करता है? आपके पियाजे साहब। और बाकी सामाजिक सांस्कृतिक भाषा के बारे में बात कौन करते हैं? वो आपके लेव वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड जब भी सवाल आएगा तो बहुबुद्धि याद रखिएगा, बहुबुद्धि बस इतना ही पूछता है, बहुबुद्धि, और उसके बाद कुछ बुद्धि, उनकी 8 बुद्धियां हैं, उन बुद्धियों को यहाँ पर सामने चिपका देगा और वहाँ पर उस सभी चीज़ों के बारे में बोलेगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करना। अब जो भी बच्चा है वो धारा प्रवाह बोलता है, एकदम फ्लो में बोलता है और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करना जानता है, तो उसको क्या, उसको किस चीज़ का नॉलेज है? तो यार देखो, धारा प्रवाह किस चीज़ में देखने को मिलेगा? भाषा में ही तो देखने को मिलेगा। भाषा का उपयोग करना, साफ साफ यहाँ पर लिखा है लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करना। अब प्रकृतिवादी का भाषा से कहीं लेना देना है नहीं, स्थानिक बंदे का भाषा से कोई लेना देना है नहीं, अंतः व्यक्ति का भाषा से लेना देना कोई है नहीं। तो याद रखिएगा भाषाई जो होगा वो आपका इंपॉर्टेंट है।
बहुत हेल्प मिल रही होगी आप लोगों को, मुझे पक्का यकीन है इस चीज़ को लेकर के। और हेल्प मिल रही है तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके गुरु दक्षिणा ग्रुप में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए एक और अच्छा सवाल है, समावेशी कक्षा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, और दूसरी बात हम यहाँ पर करेंगे कि किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो समावेशी कक्षा जो है, समावेशी व्यवस्था जो है, कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। कहने का मतलब है कि मैं अगर आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, ये ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसकी वजह से हमारा ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। तो याद रखिएगा, अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। स्कूल छात्र की जरूरत, जैसे कि आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर परीक्षा नहीं होगी तो आप पढ़ोगे क्या? आपको पता चले आप सीटेट की परीक्षा होगी ही नहीं जीवन में कभी भी, तो आप पढ़ोगे नहीं ना। तो वैसे ही क्या चीज़ है, अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए, दैट्स इट, यही होना चाहिए। स्कूल जो हो वो बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब छात्र की ज़रूरतों के हिसाब से। अगर छात्र बोले कि सर ऐसा होना चाहिए, प्रोजेक्टर लगवाओ, तो आपको प्रोजेक्टर लगवाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है बच्चे प्रोजेक्टर से ही सीख सकते हैं तो लगवाइए प्रोजेक्टर। छात्र जो है स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग टेस्ट लेते हैं कि बच्चे अगर टेस्ट में पास होंगे तभी हम अपने स्कूल में लेकर के आएंगे, तो उस तरीके का अगर कल्चर रहा तो बहुत सारे बच्चे पीछे छूट जाएंगे। तो याद रखिएगा, छात्र स्कूल की ज़रूरत के हिसाब से नहीं, स्कूल छात्र के हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए सरकार इतना पैसा लगाती है, इतनी सैलरी देती है। याद रखिएगा, छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम मेरे कहने से चलोगे तो तुमको एक्स्ट्रा नंबर देंगे। तो यहाँ पर छात्र को शिक्षा के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज आपको नंबर के लालच में आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो बस इतना है कि आप मेहनत करते रहिए। छात्र जो है वो, सिंपल सी बात है कि छात्र जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में। छात्र है तो सब कुछ है, छात्र नहीं है तो कोई नहीं है। अगर मैं ही वीडियो बनाता हूँ, अगर कोई नहीं देखेगा तो मेरा कोई औचित्य नहीं है। इसलिए छात्रों की ज़रूरतों का ध्यान रखना होता है, और छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार ही स्कूल को होना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल को होना चाहिए, एक टीचर को होना चाहिए। सारी चीज़ें मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। चलिए टैग वर्ड से मज़ा आ रहा होगा, अभी और मज़ा आएगा, अभी और क्वेश्चंस करेंगे दोस्त, प्रैक्टिस करवा करके जाएंगे। मेरा ऐसा हिसाब नहीं है कि टैग वर्ड कराया और चले गए, क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस करके देखो ना। विविधता आवश्यकता वाले विद्यार्थियों वाली कक्षा में देखिए, विविधता जो होती है क्या होती है, अलग अलग चीज़ें। विविध आवश्यकता मतलब कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। आप चाहते हो कि ईवीएस में भी ये वाले टैग वर्ड्स मिल जाए, संस्कृत के भी टैग वर्ड्स मिल जाए, सीडीपी के भी टैग वर्ड्स मिल जाए, मतलब आपकी आवश्यकता सारे टैग वर्ड्स की है। उस कक्षा में शिक्षक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं तो मुझे ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सामग्री, बिल्कुल आपको सामग्री देनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण मैं कर ही रहा हूँ, सामग्री का प्रस्तुति तो मैं कर ही रहा हूँ, तो बिल्कुल ज़रूरी बात है सामग्री का प्रस्तुति करना चाहिए। अभिव्यक्ति करना ही पड़ेगा, मैं अपने आप को व्यक्त कर ही रहा हूँ, मैं अपने विचार को व्यक्त कर ही रहा हूँ। सूचना का दृष्टिकोण, बिल्कुल दृष्टिकोण पॉजिटिव वर्ड है, आपका नज़रिया होना इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में मेरा नज़रिया ये है कि इस तरीके से अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे तो साइकोलॉजी कहता है आपके दिमाग में चीज़ें फिट होंगी। जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन करा है ना कंटेंट को, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, पढ़ करके, और चीज़ें आप देख भी रहे होगे कि आपको फ़र्क पड़ रहा होगा। अब यहाँ पर शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। अब मैं ये कहूँ कि यार बच्चे तो सब्सक्राइब करते नहीं, लाइक करते नहीं है, बेवजह का मैं क्यों पढ़ाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का। और बच्चे मांग ही तो रहे ना, मांगने दो, चुप हो जाएंगे, नहीं दिया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, या तो इधर उधर से पढ़ेंगे वो, जो हम कंटेंट दे सकते हैं वो कोई दे ही नहीं सकता, ये भी बात सत्य है। तो रूढ़िवादिता, अगर इस चीज़ को लेकर के चलूँ तो ये रूढ़िवादिता जो है वो गलत हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए और टीचर के लिए और स्कूल के लिए भी। क्योंकि जब स्कूल में बच्चे आएंगे नहीं तो टीचर पढ़ाएगा नहीं और सरकार इधर से सैलरी बंद कर देगी। तो ये भी सारी चीज़ें हैं, तो रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। रूढ़िवादिता जो है ये गलत है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और क्या नहीं करना चाहिए रूढ़िवादिता, इस चीज़ को याद रखिएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए कुछ और टैग वर्ड्स, जो टैग वर्ड्स वहाँ छूट चुके होंगे वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको देखने को मिल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। और अप्रिसिएशन ये होता है जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, आपको थोड़ा भी अगर फ़र्क पड़ रहा हो किसी और की कंपैरिजन में। तो एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देने चाहिए जो हो। मैं एक ऐसा शिक्षक हूँ तो मुझे किस तरीके से गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। मैं ऐसा कुछ पढ़ाऊँ जो अस्पष्ट हो, जो आपको समझ में ही ना आए, या फिर आपने 15 वीडियो देख लिया, 20 वीडियो देख लिया, आप कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, तो क्या मतलब बनता है ऐसे शिक्षक होने का। अत्यंत जटिल, ऐसे कॉन्सेप्ट बता दूं जो बहुत कठिन हो, जो परीक्षा में पूछे ना जाते हो, और मैं अपने आप को 30 मार खान दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करूँ, आपको ऐसे ऐसे कंटेंट बना दूँ और बताऊँ कि देखो मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, मुझे बहुत आता है। आप लोग मुझे बच्चा मत समझो, मुझे बहुत आता है। तो अत्यंत जटिल चीज़ें पढ़ा दूँ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बच्चों को समझ में भी तो आना चाहिए ना।
अर्थहीन बातें बताऊं जो कि पेपर में पूछता ही ना हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैं वही चीज़ पढ़ाता हूं जो पेपर में बार बार आता है। तो अर्थहीन चीज़ें तो हम बताते ही नहीं है कि लंबा वीडियो को कर दिया 1 घंटे का, जिसमें से मैंने 45 मिनट सिर्फ बकवास करी और 15 मिनट चीज़ों को पढ़ाया, जिसमें से वो कुछ हमारे क्वेश्चंस थे बने बनाए जो दिमागी उपज थी, जिसको दिखा सकें कि हमारे पास इतना नॉलेज है, और कुछ 2-4 आपके प्रीवियस ईयर के पेपर थे। तो उससे काम नहीं बनता। आपको अर्थहीन नहीं, अर्थ वाले कॉन्सेप्ट देने इंपॉर्टेंट है। तो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई, ये क्या रीज़न है, ये संस्कृति है अपनी, ठीक है। तो किसी भी संस्कृति को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट है और उन गतिविधियों को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट है एक शिक्षक को। अब छात्रों के बीच कोई भ्रांति फैली हुई है किसी चीज़ को लेकर के, जैसे कि एक चीज़ होता नहीं है कि मुँह नोचवाया, मुँह नोचवाया, मुँह नोच लेता है, मतलब कि नाखून मार देगा छत पे सोने से। तो बच्चों के बीच में ना एक भ्रांति आ गई। अब बच्चे जो है छत पे सोने से डरते हैं, या फिर रात को सब जब भी हम जाते हैं ना तो बाहर ऐसे साँ साँ की आवाज़ आती है, पायल खनकने की आवाज़ आती है, भूत लगता है पीछे भूत है। तो इस तरीके की भ्रांति है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, किस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। तो भ्रांतियों को निर्मित करना चाहिए कि अरे पता नहीं भूत ही होता है, जो पायल खन-खन की आवाज़ आती है ना वो भूत ही होता है, ठीक है। हवा साए-साए नहीं चलती, भूत जब चलता है ना तो हवा साए-साए करने लगती हैं। तो निर्मित नहीं करनी चाहिए भ्रांतियों को, भ्रांतियों को पहचानना चाहिए, ठीक है। भ्रांतियों को अनदेखा कर देना चाहिए। अनदेखा कर दोगे तो बच्चे को सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। जब बच्चों के सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे तो बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, और इसीलिए वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए खुद से बातें करते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, सवाल के जवाब टीचर को देने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जब भी आप कोई सवाल पूछते हो कमेंट बॉक्स में, मैं सबके जवाब इसलिए देता हूँ कि बच्चा कम से कम कन्फ्यूज़ न रहे, ठीक है। प्रचारित करना मतलब कि जो आपकी भ्रांतियां हैं, अरे जैसे क्लास में बच्चे ने बोला सर मुझे छत पे सोने से डर लगता है, मेरी मम्मी को भी डर लगता है। अब टीचर ने सुन लिया, अब टीचर जाके दूसरे टीचर से बोलेगा पता है जो रामू है उसका जो उसकी मम्मी है वो भी भूत से डरती है छत पे सोने से, और उसने किसी और को बोल दिया, उसने किसी और को बोल दिया, मतलब उसकी भ्रांति को पूरे गाँव में फैला दिया, ठीक है। और फिर वो बात घूम घूम कर उस रामू की मम्मी के पास जाएगा तो रामू फिर पिटेगा, तूने स्कूल में क्यों बताया मेरी मम्मी डरती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, बस भ्रांतियों को पहचानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी। देखिए कुछ मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए ले रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। निम्न में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो देखिए अगर आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो और आपको यहाँ पर महारत हासिल करनी है, चीज़ों को सीखना है, समझना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, किस लिए पढ़ाई करनी चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन किस चीज़ का होना चाहिए। प्रसिद्धि का, कि मैं फेमस हो जाऊँगा, पढ़ूंगा तो टॉप कर दूंगा, 10th तो नाम हो जाएगा, नहीं। धन की चाह, प्राइमरी स्कूल में क्या धन कमा लोगे, कितना पढ़ के धन कमा लोगे, तो वैसा भी कुछ नहीं होने वाला है। सत्ता की चाह तो आपको मिलेगी नहीं, 18 साल के तो हो ही नहीं आप। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते है योग्यता की चाह। तो एक छात्र को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए योग्यता की चाह होनी चाहिए कि मैं इतना काबिल बनूंगा कि कामयाबी मेरे पीछे आएगी, और कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन में बैठूं मुझे प्रेशर नहीं होगा, मेरे हाथ पैर नहीं फूलेंगे, कांपेंगे कि यार परीक्षा में क्या पेपर में पूछेगा। नहीं, आप इतने योग्य हो जाओ कि पेपर आएगा तो उड़ा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस चैनल से पढ़ा है कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट पढ़ लिया है जो कि योग्य बनाते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब कई बार विकास से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। विकास जो है निरंतर, अब यहाँ पर जब भी सवाल आएगा विकास है तो निरंतर जाता है। अधोमुखी, शीर्षोमुखी, शीर्षोमुखी मतलब सिर से लेकर के पांव तक, अधोमुखी मतलब केंद्र से लेकर के बाहर की ओर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विकास से इतना ही प्रश्न पूछे जाते हैं। विकास में जेनेटिक, आँखों का रंग और बुद्धि, ये सारी चीज़ें जो हैं पिता से मिलता है, जेनेटिक होता है। और जेनेटिक के बारे में पियाजे बात करते हैं, वाइगोत्स्की समाज के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब तात्पर्य क्या है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, तीनों इंपॉर्टेंट है वृद्धि में, विकास में, वृद्धि में। लेकिन जब आखिरी ऑप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं आकार में भी वृद्धि हो रहा है, सोच समझ में भी वृद्धि हो रहा है, कौशल में भी 3-3 चीज़ें दे दिया है। अब बच्चे कंफ्यूज, इसीलिए तो परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। अब बच्चों को लगता है कि 4 ऑप्शन है, अच्छा है। रिटन में बड़ा दिक्कत होता है, रिटन में कोई दिक्कत नहीं होता है, इसमें दिक्कत होता है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी की एग्जामिनेशन होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं जब आपको नॉलेज नहीं होती। अब देखिए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। विकास से क्या होता है, आपके शरीर का आकार भी बढ़ता है। अब जैसे कि आप लड्डू हो, उसके बाद फिर आप और बड़े बड़े लड्डू हो गए। अब जब 2 साल के थे तब आपके शरीर की ढांचा जो था छोटा था, फिर आप 5 साल के हुए, फिर आप 10 साल के हुए। आपकी सोच में 2 साल की जो सोच थी बिल्कुल छोटी सोच थी। छोटी सोच इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग, चलिए छोड़िए, बड़ा हो गया ये, तो बड़ा होने के बाद थोड़ी सी सोच और डेवलप हो गई, और बड़ा हो गया तो इसके अंदर और डेवलपमेंट हो गया, सोचने की शक्ति बढ़ी गई। अब
इस चीज़ के बारे में पियाजे के बारे में ऑलरेडी समझ ही लिया है, ये सारी चीज़ें पियाजे समझाते ही हैं, ज्ञान के बारे में पियाजे ही बताते हैं। तो यहाँ पर सोच समझ पियाजे से संबंधित है। कौशल की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्किल होगी, इसके अंदर कुछ स्किल होगी, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्किल होगी। तो यहाँ पर देखिए ये इस बच्चे का विकास कम था, इस बच्चे का विकास ज़्यादा है, मतलब इसके विकास में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट की बात की जा रही है, ग्रोथ की बात नहीं की जा रही है। तो विकास में इंक्रीमेंट की बात की जा रही है कि विकास में वृद्धि कैसा होता है। तो आकार में, सोच में वृद्धि में, सब में वृद्धि होता है। ये टैग वर्ड याद रखिएगा। और जितने भी टैग वर्ड्स हम लोगों ने सीखे हैं उन्हीं टैग वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और देख रहे होगे आप कि कितना मेहनत लगता है इन कंटेंट को बनाने में, लेकिन अप्रिसिएशन तो चाहिए ना यार। कम से कम वीडियो को लाइक करो और कुछ अच्छा सा कमेंट करना जो अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या चाहिए? शिक्षिका को छात्रों को हतोत्साहित करना चाहिए। मैंने बोला नेगेटिव होता है, प्रोत्साहित करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। यहाँ पर रटने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी आपको मैंने बताया। संप्रदायों की समझ को महत्व देना, समझ को, अवसर को, यहाँ पर बच्चों को महत्व देना। छात्र शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों को समझाना, जो बच्चे सोचते हैं उनको सराहना करना, अप्रिसिएट करना, ये सारे जो हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बहुत सारे अच्छे खासे हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के क्लासेज में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीडीपी के क्लासेज आते हैं उसमें देखिए सारे टैग वर्ड के माध्यम से ही हम लोग क्वेश्चंस को उड़ाते हैं, और बहुत कम समय में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बस चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपका भला ये हो जाएगा कि आप सीटेट पास कर लोगे। बाकी इच्छा दोस्त आपकी है। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।